अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी में आपका मेजबान सरदार जवेद आशू डोगर। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारीफ के मुहताज नहीं। अगर कराची की बात की जाए और हबीब जाफरी की बात ना की जाए तो यकीनन ये उनकी हक तलफी होगी। तो अगर बात की जाए दुखी इंसानियत की खिदमत की, बेसहारा लोगों की खिदमत की, तो अगर इरसलान हेल्पलाइन वेलफेयर ट्रस्ट है उसका जिक्र ना किया जाए, यकीनन ये भी उनकी हक तलफी होगी। कराची में अरसलान हेल्प वेलफेयर ट्रस्ट दुखी इंसानियत की खिदमत में दिन रात कोशा है, गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो आज हमारी कॉल पे 44 टीवी की कॉल पे हबीब जाफरी साहब यहाँ कसूर में पहुंचे हैं और इन्होंने कसूर का विजिट किया, गरीब बेसहारा लोगों के साथ मुलाकातें की हैं। तो यकीनन आपको भी ये दुखी इंसानियत के दिल में दर्द रखने वाले इंसान है। तो उनसे बात करते हैं और बाकी जो प्रोग्राम है उनकी जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, मोस्ट वेलकम कहता हूँ कि आपने मेरी कॉल पे पहुंचे हैं। कराची से सफर किया कसूर का, तो कसूर में पहुंचे हैं, तो यकीनन कसूर के बसने वालों के लिए बहुत ही खुशी की खबर होगी। और आपका जो यकीनन आपकी तारीफ की जाए वो काम है कि दुखी इंसानियत का इतना दर्द लिए आप कराची का सफर करके कसूर में पहुंचे हैं। तो आप देखने वाले नाजरीन को ये बताइएगा, तो जो आप वेलफेयर चला रहे हैं, ट्रस्ट दायरा चला रहे हैं, तो उसका नाम आपने इरसलान हेल्पलाइन वेलफेयर ट्रस्ट ही क्यों चुना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल 44 टीवी सरदार साहब आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत दी और मैं हाजिर हुआ। और उसके बाद मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने बेशुमार ऐसी फैमिलियों से हमें मिलवाया जो वाकई डिज़र्विंग है, ज़रूरतमंद है और इंतहा से ज़्यादा मजबूर हैं। और आपने इस सिलसिले में हमारी मदद की, क्योंकि हमारा मिशन यही है, इंसानियत की खिदमत बिला तफरीक, और मैं इसीलिए हाजिर हुआ हूँ। जी जी, ये तो आपकी मोहब्बत है और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। तो आप ये बताइएगा कि आपकी जो वेलफेयर है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है? देखिए, हम लोग फी सबीलिल्लाह उन बच्चियों को जेस दे रहे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। हम हैंडपंप लगा रहे हैं नल के, जहाँ पर पानी नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई भी प्यासा ना रहे। हम उन लोगों को राशन पहुँचा रहे हैं जो इस वक्त इंतहाई परेशान है। बेशुमार बेवाएँ ऐसी हैं जिनका कमाने वाला कोई नहीं है और मासूम बच्चे हैं। फी ज़माना खून सफ़ेद हो चुके हैं, एहसास नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। और यकीन कीजिए कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये मेरा रब करवा रहा है। हम तो सिर्फ एक ज़रिया हैं, क्योंकि रब ही लोगों के दिलों में ये एहसास पैदा करता है। और अल्लाह ताला ने जिन लोगों को सिलेक्ट किया हुआ है, अल्लाह उन्हीं से ये काम करवाता है। हर बंदा मदद नहीं करता, बेशक जी। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ने चुना है, ड्यूटी लगाई है, वही इन नेक कामों में हमारा साथ दे रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो सोचते हैं किसी के भी सिलसिले में, मदद के सिलसिले में, अल्लाह हमारी मदद कर देता है और गैब से ये मदद हो जाती है। तो ये सब उसका करम है और आप जैसे दोस्तों की दुआएं हैं कि हम चल रहे हैं और जब तक ज़िंदगी है और आखिरी सांस है, इंशाअल्लाह खिदमत करते ही रहेंगे उन बेवाओं की, उन यतीमों की, उन मजबूरों की जो इस वक्त इंतहाई परेशान है। अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर करे। आमीन। बीब जाफरी, आप हमें ये बताइएगा, देखने वाले नाजरीन को ये बताइएगा, माशाल्लाह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे आपकी वेलफेयर काम कर रही है कि जो बेसहारा यतीम लावारिस बच्चियां होती हैं उनको आपकी वेलफेयर की तरफ से मुकम्मल जहेज का सामान मुहैया किया जाता है। इसका तरीक़ेकार क्या, देखने वालों को ताकि ये वादह हो जाए कि वो कैसे आपसे जहेज का सामान ले सकते हैं? इसके लिए हमने एक सिस्टम रखा हुआ है जी। और ये ट्रस्ट जो है 2003 से ये काम कर रहा है। हम एक प्रोसीजर के तहत काम करते हैं और वो बच्ची जो ज़रूरतमंद है, जिसकी शादी होने वाली है, हम 6 महीने पहले एक एप्लीकेशन देते हैं, दरख्वास्त, जिसमें वो अपने हालात और एड्रेस हमें मुकम्मल देती है। और फिर हमारी एक टीम है जो कि इंक्वायरी करती है उस मुतासरा फैमिली की। जी जी। और इस तरह हम इंक्वायरी करते हैं कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। अगर हमारी टीम मुतमईन होती है तो हम शादी से 2 महीने पहले उस फैमिली को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम मुतमईन हैं और हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और फिर हम उनकी 2 महीने पहले ही मदद कर देते हैं।
और वो मदद भी हम इस तरह करते हैं कि हम उनके घर पे नहीं जाते मदद देने के लिए, सामान देने के लिए, बल्कि हम उन्हें इनवाइट करते हैं और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी गाड़ी लाइए। जो कुछ हमसे होता है वो उन्हें हम हैंड ओवर कर देते हैं ताकि वो बाइज्जत तरीके से अपने घर ले जाएं और उनके पड़ोसी, मोहल्लेदार और लोग ये ना समझें कि किसी ने इनकी मदद की है, बल्कि वो ये समझें कि ये शादी के लिए, बच्ची के लिए खरीद के लाए हैं। इज़्ज़त नफ्स जो है वो हमारे नज़दीक उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और अल्लाह का भी हुक्म ये है कि एक हाथ से दो दूसरे को पता ना चले। माशाल्लाह जी। ये हमारी सोच है। ये यकीनन बहुत बड़ी आपने बात की है। यकीनन पूरे पाकिस्तान के बसने वालों के आपने दिल जीत लिए होंगे मेरे ख्याल में, कि जब आप जहेज का सामान देते हैं तो घर पे नहीं देते, उनको अपने पास बुलाते हैं ताकि मोहल्ले में आसपास के लोगों को भी ये इल्म ना हो कि जहेज का सामान कहाँ से आया, ताकि देखने वाले ये देखें कि वालिद खुद गया है खरीद कर लाया या वालदा गई खरीद कर लाई। यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत ज्यादा वेलफेयर ट्रस्ट के प्रोग्राम किए, बहुत ज्यादा दोस्तों के साथ बातचीत की, मगर यकीनन ये बात जो आज आपने किया, यकीनन ये बात बहुत ही अहम बात है, क्योंकि किसी की दिलादारी करना और उसकी मदद करना, ये दोनों एक साथ ये मुमकिन नहीं होता। मजा तब भी आता है कि जब आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, आप अपने रब को राजी कर रहे हैं। तो रब को अगर राजी करना है तो इंसान को दिखावा नहीं करना चाहिए। यकीनन ये बहुत खुशी की बात है। तो आप ये भी बताइएगा, इसके बाद मैंने देखा कि आपकी वेलफेयर की जानब से व्हील चेयर दिए जाते हैं मजदूरों को, उसका तरीकेकार क्या, वो कैसे, यानी कि उनके लिए कौन सा डाटा आपको देना होता है, कौन से कवायद देने होते हैं, ये बताइएगा। बेटा हमारे फेसबुक पे ये ऐड चलते रहते हैं जी, और हम एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं पूरे पाकिस्तान में कि अगर कोई माजूर है और उसे व्हील चेयर चाहिए, कोई बुजुर्ग है जिसको व्हील चेयर चाहिए, चल नहीं सकता, तो वो हमसे रब्ता करें। हम एक पहले स्टेप पे एक वीडियो उनसे कहते हैं कि आप व्हाट्सएप पे हमें भेज दीजिए, हम वो देखते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारे हर शहर में तकरीबन ऐसे दोस्त रज़ाकार मौजूद हैं जिनकी हम खिदमात लेते हैं और उनसे कहते हैं कि इस माजूर की आप ज़रा इंक्वायरी करके हमें खामोशी से दे दें। अगर वो वाकई डिज़र्विंग है तो हम उसके लिए हाजिर हैं। और इस वक्त तक हम सैकड़ों व्हील चेयर अंदरून सिंध, पिंडी, लाहौर और मुख्तलिफ शहरों में दे चुके हैं। और ये हम नहीं देते, ये मेरा रब जो है वो देता है, और जरिया आप जैसे बन जाते हैं जिनके दिल में खौफ खुदा है। जो नहीं चलता उससे पूछिए कि कितना मजबूर है, कितना बेबस है, कितनी तकलीफ में है। और जब उसे हम व्हील चेयर या ट्राई साइकिल देते हैं तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती कि वो भी दुनिया देखता है, चलता है और उसके लिए आसानियां पैदा होती हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा। बेशक जी आमीन। हबीब जाफरी, आप ये भी बताइएगा देखने वालों को कि जो आपकी एक वुकला की टीम है, वुकला की टीम बनाने का क्या मकसद है? बेटा इस जमाने में बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। बेशक जी। और हम सिर्फ बच्चियों के लिए ये काम करते हैं। हमारी एक लीगल टीम है जिसमें लेडीज भी वकला हैं, जेंट्स भी हैं, हाई कोर्ट के सब वकील हैं। और उन बच्चियों की हम हेल्प करते हैं जिन बच्चियों के सर पे सहारा नहीं होता, बाप का हाथ नहीं होता, शोहर ज्यादती करते हैं, बच्चों को छीन लेते हैं, तंग करते हैं, और वो बच्चियों को तलाक भी नहीं दे रहे होते और जुल्म करते हैं। हम उनके खिलाफ ये जहाद कर रहे हैं। हम अपने वकला की खिदमत पेश करते हैं और हमारे वकला उनको डोर स्टेप पे इंसाफ लेके देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक बेशुमार बच्चे, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऐसे भी लड़के हैं जो ईरान में और बाहर के मुल्कों में और या निकाह कर गए बाद में तंग कर रहे हैं, ऐसे बेशुमार हमने बच्चियों को खुला लेके दे दिया है और उनकी जान छुड़वाई है। तो हमारा मकसद सिर्फ मदद करना है और इंसानियत की खिदमत हमारा मिशन है बिला तफरीक। ये हम जितने काम करते हैं बिला तफरीक करते हैं। इसमें जात पात मजहब फिरका कोई चीज़ हम नहीं समझते बेहतर, हम सिर्फ इंसान को इंसान समझते हैं और हमारी कोशिश होती है कि दुखी इंसानियत की खिदमत की जाए बिला तफरीक। बीब जाफरी, आप ये भी बताइएगा जो वकला की आपने टीम बनाई कि मुकूल फीस लेते हैं या बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हम काम करते हैं। ये उनके अखराजात कोर्ट के ट्रस्ट अदा करता है। माशाल्लाह। एक पहले ही बच्ची बेचारी परेशान हाल है, उसका कोई सहारा नहीं है, जाहिर है वो हमारे पास आई है ट्रस्ट में एतमाद करके, तो अब हम उससे क्या लें? बिल्कुल सही। हम तो चाहते हैं कि उसकी मदद हो जाए
और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट जो है वो अपने पाँव पर खड़ा है, और मुखय्यर हजरात जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है वो ट्रस्ट को कुछ ना कुछ देते रहते हैं। और हमको ये यकीन है कि हम जब भी किसी की मदद करते हैं यकीनन उसकी ढेरों दुआएं हमें मिल जाती है। माशाल्लाह, यही हमारी बेशक। कमाई है, यही हमारी दौलत है, यही हम चाहते हैं कि वो सिर्फ दुआएं दे दे, और जब दिल से दुआ निकलती है तो वो रायगाह में फर्श जाती से अर्श तक जाती है। और यही हमारी कोशिश है कि हम दुआएं समेटते रहें। चंद रोज़ा ज़िंदगी है, कल आंख बंद हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का भला किया जाए जो आज मजबूर हैं, बेबस हैं, बेसहारा हैं और उन्हें किसी भी मदद की ज़रूरत है। हमारी कोशिश है, अल्लाह सबकी मदद फरमाए, ये हमारी कोशिश है। हबीब जाफरी, आप हमें ये भी बताइएगा, माशाल्लाह आप दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, तो आपको हुकूमती वक्फ जो हुकूमत का जो वफद होता है उसकी जानब से या हुकूमत के किसी MP MNA की जानब से कभी कोई सपोर्ट मिली हो? आज तक ना हमने किसी के आगे हाथ फैलाया है रब के सिवा, बेशक जी। पहली बात ये है। और दूसरे, हुकूमत ने क्या देना है वो तो खुद ही भूखी नंगी है, उसने क्या किसी को देना है, वो पहले अपना ही पेट भर रहे हैं। MP MNA और वजीर आजम, इन्होंने किसी गरीब को क्या देना है? अगर इनके सर में दर्द हो जाए तो लंदन इलाज कराने चले जाते हैं, और गरीब जिसके पास पैसे नहीं है वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर सरकारी अस्पतालों के गेट पे दम तोड़ देता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये किसी गरीब का एहसास करेंगे? अगर इनको गरीब का एहसास होता तो आज बेशुमार लोग भूखे ना मरते। बेशक। मुल्क के पाकिस्तान में अगर बात की जाए महंगाई की, तो वो महंगाई का दिन ब बहुत दिन है, इजाफा हो रहा है। गरीब आदमी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। बेशक। तो आपने मुझे ये भी पता चला है कि कराची में आप एक हस्पताल चला रहे हैं, वहां पर अगर कोई लाचार मरीज आ जाते हैं या जिनके पास पैसे नहीं होते तो उनको कोई रिलीफ दिया जाता है? जी जी, हमारा एक छोटा सा क्लिनिक है एक्चुअली, जी जहाँ पर मलिर कैंट में, जी जी। जहाँ पर 24 घंटे सर्विस है। माशाल्लाह। वो हमारी सोर्स ऑफ इनकम भी है, और वहाँ पर शाम को सारे स्पेशलिस्ट बैठते हैं, और वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर मेजर रिटायर हैं, और वो इसको देख रहे हैं। और जो गुराबा हमारे पास आते हैं, जिनको हम समझते हैं कि गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, उनको हम पर्ची दे देते हैं और वो जाके स्पेशलिस्ट को फ्री ऑफ कास्ट दिखा सकते हैं। जो हमारे बस में है वो हम करते हैं। अगर अल्लाह ने सुन ली और मदद हो गई तो हम इस नेटवर्क को मज़ीद बढ़ाएंगे, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि लोग हमारे साथ किस तरह ताउन करते हैं। क्योंकि हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन गुराबा की, उन मरीज़ों की, उन मजबूरों की मदद की जाए जो एक पैराडोल का पत्ता भी नहीं दे सकते। स्पेशलिस्ट को दिखाना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ हमारी कोशिश है। सर, आप ये भी बताइएगा लास्ट में कि जो लोग आपके साथ तावन करना चाहें, आपकी वेलफेयर को अतिया करना चाहें, तो उसका क्या तरीक़ेकार है? वो आपके दफ्तर जाके आपको अतिया कर सकते हैं, या कोई बैंक अकाउंट है, या कोई कैसे वो राब्ता करते हैं? ये बेटा, ये अगर कोई भी साहब खौफ खुदा रखते हैं, जी कोई मदद करना चाहें, तो वो बैंक इस्लामी के किसी भी पाकिस्तान में ब्रांच में जाके, अरसलान हेल्पलाइन वेलफेयर ट्रस्ट का अकाउंट है पाकिस्तान में हर ब्रांच में, उसमें जाके दे सकते हैं, कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा फ़ोन नंबर है 0331472110 ये व्हाट्सएप भी है, इस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि जितने सांस बाकी रह गए हैं हम उन लोगों के लिए कुछ कर जाएं जो बाद में, हमारे जाने के बाद हमें दुआ करें। हमारे लिए इतनी मजबूरी है बेटा, इतनी मजबूरी है कि जिसकी इंतहा नहीं है। क्योंकि मैं एक रजाकार हूँ, इस ट्रस्ट का चेयरमैन पीछे हटा दीजिए, एक रजाकार हूँ मैं। और पिछले हफ्ते मैं एक दुकान पे 9:30-10 बजे कुछ शॉपिंग करने गया। 9:30-10 बजे रात को एक कोई 8 से 9 साल की बच्ची उस दुकान पर आई। उसने 100 रुपया दिया उस दुकानदार को और उसने कहा, अंकल 50 रुपए का आटा दे दीजिए और 50 रुपए का कुकिंग ऑयल दे दीजिए। दिल के आंसू रोता है ऐसी कहानियों को मैंने जब देखकर। उस बच्ची से पूछा कि बेटा अब खाना पकाओगी किस लिए, तो उस बच्ची के अल्फाज थे, सरदार साहब, जैसे दिल हिल गया। अंकल मेरे अब्बा सुबह से गए हुए थे, अभी वापस आए हैं, आज मजदूरी नहीं मिली। और
अभी जब वो वापस आए तो मेरी माँ ने पड़ोस से ये 100 रुपया लिया, उधार लिया। 50 रुपए में हम 4 रोटियां, हमें एक एक रोटी सब खा लेंगे, और घी इसलिए लिया है कि ऊपर घी लगा लेंगे क्योंकि सालन में। सरदार साहब, इतनी गुर्बत है जिसकी इंतहा नहीं है। आपको मैं क्या बताऊं, एक खातून तंदूर पे आई, पुराना सा मोबाइल नोकिया का, जो शायद 200-400 रुपए का भी ना बिकता हो बाजार में। पठान के पास तंदूर पे आई, खामोशी से कहती है कि खान साहब ये मेरा मोबाइल रख लीजिए, मुझे 6 रोटियां दे दीजिए, मैं कल या परसों पैसे दे दूंगी। आप अंदाजा कीजिए गुर्बत का। यहाँ पर लोग फाके कर रहे हैं, एक वक्त का खाना खत्म हो चुका है सरदार साहब। तो एक तरफ हमारी ऐसी भी कुछ फैमिलियां जो एंजॉय कर रहे हैं, जिनके पास जिनके जो पालने वाले मवेशी जानवर होते हैं उनको भी यानी कि तरह तरह का फैशन करवा रहे हैं। तो एक तरफ गरीब फैमिलियां, बेसहारा फैमिलियां दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। तो लास्ट में मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, खुदा की कसम। ऐसे फैमिलियों के जो वाकयात देखकर लास्ट में आप जो हमारे साहिब सैयद भाई हैं जिनको खुदा ने नवाजा है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरदार साहब, मैं चाहता हूं कि हर वो शख्स जिसको अल्लाह ने दिया है उसमें से थोड़ा सा अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की मखलूक, करीब मखलूक के लिए कुछ कर दे। यही काम आना है। आपके सजदे, आपकी नमाजें, आपके हज एक तरफ, लेकिन अगर आपने किसी गरीब बच्चे को खाना खिला दिया और उसकी आंतों से जो दुआ निकलेगी वो अर्श तक जाएगी। इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। प्यासे को पानी पिलाइए, भूखे को खाना खिलाइए और नंगे बदन पे कपड़े पहनाइए। यही इंसानियत है। और मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिनको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, वो अपने ही इर्द गिर्द ऐसे लोगों को तलाश करें। बेशुमार वाइट कॉलर लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, भूखे मर जाते हैं। और मैं आखिर में एक रिक्वेस्ट करूंगा, दर्दमंदाना अपील करूंगा। सरदार साहब, हम काम करते हैं, हम ट्रस्ट वाले हैं। वो लोग जो ट्रस्ट वालों पे उंगलियां उठाते हैं, बातें बनाते हैं कि ये ट्रस्ट वाले हैं, ये खा जाते होंगे, ये फला फला, असल में वो लोग हमारे साथ बहुत ज्यादती करते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों से कहूंगा जो ये जज्बा रखते हैं, किसी की बातों में मत आइए, आप मेरे रब को राजी कीजिए, रब उसका इनाम आपको खुद देगा। याद रखिएगा कि इसीलिए अगर आप किसी की तरफ एक उंगली उठाएंगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी ऑटोमेटिक उठ जाएंगी। आइए हम सब मिलकर रब को राजी करें, उसकी मखलूक की मदद करें जो मुस्तहिक हैं। और यहाँ पर बेशुमार बेवाएं, जिनके छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं भूख से, बेशुमार ऐसे बीमार मरीज जिनके पास एक पोस्टन या पैनाडोल लेने के लिए 20 रुपए नहीं है, हम उनकी बढ़ चढ़कर मदद करें ताकि अल्लाह राजी हो जाए। ये वो बातें हैं सिर्फ समझने की हैं। और अगर हो सके तो आप बिला तफरीक ये खिदमत कीजिए और अपने शहर में, अपने ही इर्द गिर्द ऐसे लोगों को तलाश कीजिए और उनकी मदद कीजिए और खामोशी से मदद कीजिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि कोई गरीब ना रहे, लेकिन अगर हम मिलकर ये एफर्ट करें तो किसी हद तक गुराबा की परेशानियां सरदार साहब दूर हो सकती हैं। बेशक जी, बेशक जी। यकीनन आपने हबीब जाफरी साहब की बातें सुनी। खुदा की कसम, मुल्क पाकिस्तान में इंसानियत से मोहब्बत करने वालों की कोई कमी नहीं, दुखी इंसानियत से प्यार करने वाले की कोई कमी नहीं, मगर हिम्मत और जज्बा जमा होना चाहिए। जो लोग इंसानियत की खिदमत करते हैं, खुदा की कसम उनको अगर फरिश्ता भी बोल दिया जाए, मेरे नुक्ता नजर में वो कम नहीं। आपने देखा, अपनी जात के लिए नहीं मांग रहा, क्या किया कि दुखी इंसानियत की इतना दर्द के आंखों में आंसू आ गए। यकीनन हर इंसान में दुखी इंसानियत की मोहब्बत के लिए हर इंसान को अपने अंदर ये मोहब्बत को बेदार करना होगा और गरीबों का सहारा बनना होगा। जो लोग इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में, जो लोग बहुत ज्यादा परेशान है, महंगाई की वजह से परेशान है, अगर आप उनकी मदद करते हैं तो खुदा आपकी मदद करेगा। तो जो लास्ट में हबीब जाफरी साहब ने बात की कि जो फ्लाई वर्कर
इंसानियत की खिदमत कर रहे होते हैं, मगर कुछ लोग होते हैं जो उन पर तनकीद कर रहे होते हैं। तो उन भाइयों से मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, खुदा की कसम अगर आप खुद इंसानियत की खिदमत नहीं कर रहे तो जो दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, बल्कि उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। तो जो लोग भी मुझे देख रहे हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने रिज़्क़ के हलाल से नवाजा है और कसी तादाद में रिज़्क़ दिया, अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर कुछ दोस्त तामन कर दें तो किसी गरीब का भला हो सकता है और किसी गरीब की मामलात में आसानियां पैदा हो जाती है। अगर हम लोगों के कामों में आसानियां पैदा करेंगे, खुदा हमारे कामों में आसानियां पैदा करेगा। तो लास्ट में मैं एक बार फिर हबीब जाफरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने कराची से कसूर तक का सफर किया, कराची से कसूर तक का सफर किया। कोई काम नहीं, कोई जाती काम नहीं, क्या दुखी इंसानियत की खिदमत, दिल में गरीबों का जज्बा, इतना सफर किया, कसूर में आए। कसूर में आके क्या किया, फिर प्रोटोकॉल नहीं लिया, प्रोटोकॉल के बगैर सादा सा इंसान गली कूचों में जा रहा है, गरीबों के घर में जा रहा है। क्या इनके पास कोई वर्करों की कमी है? क्या इनके पास कोई कारकुनों की कमी है? मगर कारकुन है, वर्कर हैं, मगर फिर भी क्या दिल में जज्बा जमा है इंसानियत की खिदमत का। क्या किया कि ये 3 दिन से ये कसूर में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, गरीबों के साथ मिल रहे हैं, उनका रिकॉर्ड ले रहे हैं ताकि क्या उनकी मदद की जाए। जो इनने रिकॉर्ड लिया, गरीब फैमिलियों के पास गया, उनका राब्ता नंबर लिया। तो जो दोस्त देख रहे हैं उनमें सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अरसलान हेल्पलाइन वेलफेयर ट्रस्ट का साथ दें और ये गरीबों का साथ दे रहे हैं। मजे वाली जो बात है, जो लास्ट में मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा वो ये है कि इनका एक बहुत ही मुझे अच्छा लफ्ज लगा, वो ये लफ्ज है कि अगर किसी को डायरेक्ट मिलना चाहे फैमिली से, वो राब्ता नंबर ले सकता है। अगर कोई डायरेक्ट उनकी मदद करना चाहे तो वो डायरेक्ट उनसे मिल सकता है। तो यकीनन ये इत्मीनान वाली बात है और बड़ापन होता है। मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वेलफेयर ट्रस्ट काम कर रही है, तो जितनी भी वेलफेयर ट्रस्ट काम कर रही है उनके साथ तामन किया करें। अपने मोहल्ले में, गली कूचों में छोटे छोटे एक ग्रुप बनाकर दुखी इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। तो इसी के साथ अपने मेजबान सरदार जुवेदा शोडोगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।